हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हुए फिर यहाँ पर इस प्रोसीड करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। अब आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर पर्टिकुलरली दिया क्या हुआ है, यहाँ पर 1/4 -1 मतलब यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे जो कि एक सम है और एक आपका प्रोडक्ट है। सर सम और प्रोडक्ट का मतलब, सम और प्रोडक्ट का मतलब है, सम मतलब किसी चीज़ का एडिशन, मतलब जब हम जैसे 2 + 3 करते हैं ना, तो ये हमारा सम हो चुका है। प्रोडक्ट मतलब पता ही होगा सम और प्रोडक्ट का, हालांकि हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2 × 3 लिखा हुआ, तो ये अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमारा सम आ जाता, सम होता है। और 2 × 3 इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं भी दो नंबर का, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। तो सम और प्रोडक्ट वो भी किन किन नंबर्स का, वो है आपका ज़ीरोज़ का। अब आप बोलोगे ज़ीरोज़ मतलब सर 0 + 0 का इस तरीके से? नहीं, ऐसे नहीं। ज़ीरोज़ कौन से होते हैं? ज़ीरोज़ हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे ज़ीरोज़ जो रहते हैं वो हमारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब x² + 3x + 5 = 0, या फिर इस तरीके से कोई सा पोलिनोमियल दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, x की वेरिएबल को लेकर के, x वेरिएबल लेकर के एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल में x की जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारा 0 होते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल है, मतलब x की पावर 2 हाईएस्ट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, है ना। 2 सॉल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं, +5 -5, 3 -2, 4 और फिर 5 हो सकता है। मतलब इस तरीके से अलग अलग 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, है ना। मतलब x की 2 वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, यहाँ पे x के 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, आपके ये जो ज़ीरोज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक आपका सॉल्यूशन 4 है और एक आपका 5 है। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ का सम मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन का सम मतलब 4 और 5 की बात की जा रही है ना। सपोज़ कि किसी यहाँ पर इक्वेशन में आंसर आया आपका 4 और एक 5, तो इन दोनों का सम की बात करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब यहाँ पर वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आपका सम भी दिया हुआ है और आपका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सम किस चीज़ का? वही आपके दोनों सॉल्यूशन का। और दोनों सॉल्यूशन को हम किस वे में हम यहाँ पर दर्शाते हैं? एक अल्फ़ा होता है, एक आपका बीटा होता है। अल्फ़ा मतलब आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, बीटा मतलब आपका सेकंड सॉल्यूशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो 1/4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/4। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, मतलब अल्फ़ा × बीटा की बात करें, तो आपका -1 दिया हुआ है। इतना आया समझ में? ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा × बीटा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम उनको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए, अच्छा ये तो चीज़ें हमने समझ ली कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन में करना क्या है? करना ये है हमको कि यहाँ पर हमें बनानी है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कहें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या अंतर है? इक्वेशन का मतलब है जहाँ पर इक्वल्स टू में हम 0 करते हैं, है ना। इक्वल्स टू में 0, 5, 6 जो भी कुछ हो, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एक एक्सप्रेशन देखने को मिले, उसमें काफ़ी सारी टर्म्स हो, है ना, जिसमें एक्स वेरिएबल हो या वाई हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक अपने आप में पोलिनोमियल। ठीक है, आया समझ में? मतलब 2 से ज़्यादा अगर टर्म है, 1 है, 2 है ना, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म अगर है, तो आपकी वो जो एक्सप्रेशन रहेगा वो आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1/4 -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हमको करना क्या है किस क्वेश्चन में, है ना, इस तरीके। तो फॉर्मूला होता है आपका x²। ठीक है, अगर हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो ये फॉर्मूला होता है x² माइनस का सम ऑफ
सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और यहाँ पर बाहर लगेगा आपका एक्स, क्योंकि यही फॉर्म होता है, हम लिखते क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x या माइनस का 3x जो भी कुछ है ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये आपका एक्स, ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उसका कांस्टेंट टर्म। फिर आगे आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स अपने आप जगह पर ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है उसको एलसीएम है ना, यहाँ पर सारे नंबर्स का एलसीएम अगर हम निकालें, है ना, आप सब अब इनको सबको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना है ना, तभी यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकला हमारा 4, इसलिए यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 4, इसलिए जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 जा 4 होकर के ऊपर 1 1 जा 1x हो जाएगा। आया इतना समझ में। फिर यहाँ पर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ भी 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा, फिर 4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस 4, अब इसके इक्वल्स टू में है ना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है इसके इक्वल्स टू में 0 होता है। तो अब यहाँ पर हम जब 0 करेंगे और फिर ये जो 4 रहेगा, 4 तो सबके डिवीज़न में है ना, कुछ इस तरीके से चल रहा है, 4 जो रहेगा यहाँ पर डिवीज़न में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा नेक्स्ट साइड पर जा करके। अब नेक्स्ट साइड पर जब वो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर फिर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम दुनिया में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं या 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस का 1x इतना बचेगा, है ना, 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 4 इतना बचेगा, ठीक है। अब 1x को हम x ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 1x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x में तो 1x मतलब x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मैं आप डायरेक्टली आपको आंसर ही लिख रहा हूँ, है ना, 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ से भाई 0 को हटा दो और इक्वल को हटा दो, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म है और उसके अंदर जो x वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बाकी अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका 2 नंबर फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपका कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक सम ऑफ ज़ीरोज़ है और एक सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो हमारा फॉर्मूला रहता है उसको हम यहाँ पर फिर लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसको एक बार और अच्छे से रफ कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप क्लियरली समझ में। यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का सम, अब मैं यहाँ पे सम के लिए डायरेक्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ एस, है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और माइनस का सम के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा √2 दिया हुआ है तो √2 लिखेंगे, √2 और एक्स आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के लिए यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है तो हम 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। अब वापस वही चीज़ हम फिर फॉलो करेंगे, क्या, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस नंबर का, ये तीनों नंबर्स के 1 1 और 3 के, है ना, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, अब ये 3 एलसीएम आ चुका है। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम फिर से 3 का मल्टीप्लाई करना होगा √2 में, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है। जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, यहाँ भी 3 मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा। अब इक्वल्स टू में हमें पता है 0 आएगा, है ना। 0 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला रहता है उसमें इक्वेशन में यहाँ पर इक्वल्स टू में हम 0 रखते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू जीरोज, है ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज आएगा, है ना, यहाँ पर सम ऑफ नंबर बोला ना। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 3 है इसको भी हम फिर राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। ये सब हमारा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अगर हम इसको हटा देते है ना, मतलब अगर इक्वल्स टू 0 रहता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का कहा तो हम यहाँ पर इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, उसके बाद माइनस का सम ऑफ 0 जो कि आपका 0 दिया है, तो 0 के साथ अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ नंबर √5 दिया हुआ है, ये √5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर है नहीं जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो डायरेक्टली हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का √5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट आपको 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 एक्स लिख देंगे, प्लस का फॉर्मूले में फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी आपको 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 1x का मल्टीप्लाई 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x यानी कि x लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें माइनस का 1/4 आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और 1/4 प्लस का 1/4 जो है वो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है -1/4, तो ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला है, अंदर लिखेंगे जो भी कुछ यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है उसको लिखेंगे -1/4, और ये ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और ये हो जाएगा x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 लिखेंगे। अब फिर वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लिया तो यहाँ है हमारे पास 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पर फिर 4 से 4 को डिवाइड किया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ जाएगा, ये 4 जाएगा राइट हैंड साइड पर, 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है, ठीक है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन को भी हमको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आपको फिर दिया हुआ है यहाँ पर 4 और 1, 4 आपका सम ऑफ जीरोज़ है, और 1 जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, तो फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा होता है एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस का सम ऑफ जीरोज़ आपको दिया हुआ है प्लस का 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और इसके साथ होता है हमारा x अटैच फॉर्मूले में, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, और प्लस के बाद फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि आपको दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। अब ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आया इतना समझ में? तो ऐसे इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व आउट करना है, और बाकी कोई डाउट अगर आपके माइंड में रह गया हो इसके थ्रू, है ना, तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज तो है नहीं, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की लास्ट थी। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th। ओके, but before it,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। साथ में लाइक, शेयर और इसको जवाब के बाद फिर आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि नई वीडियोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ है वो आप तक पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।